दोस्तों, पंजाब एंड सिंध बैंक में एक बहुत ही बढ़िया रिक्रूटमेंट आई है जिसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अब पंजाब एंड सिंध बैंक तो जहाँ पे भी आप देखो हर जगह पे अवेलेबल है, चाहे वो अमृतसर है, लुधियाना है या उत्तर प्रदेश है या कहीं पे भी है। तो यहाँ पे सभी प्रकार के लोग, सभी स्टेट्स के लोग यहाँ पे इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम डिपार्टमेंट की बात करें तो पंजाब एंड सिंध बैंक के असिस्टेंट डिपार्टमेंट की ये रिक्रूटमेंट है। ठीक है जी। और पोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पोस्ट का नाम ऑफिस असिस्टेंट रहेगा। जिन लोगों को नहीं पता ऑफिस असिस्टेंट क्या होता है, ये भी एक तरह का सिक्योरिटी असिस्टेंट होता है। ठीक है, जो पर्टिकुलरली ऑफिस में एक ब्रांच में वर्क करता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि सिक्योरिटी असिस्टेंट की ये रिक्रूटमेंट है जिसको टेक्निकल भाषा में ऑफिस असिस्टेंट का नाम दिया गया है। ठीक है जी, समझ आ गया। चलिए अब चलते हैं कि कौन पार्टिसिपेट कर सकता है इसमें। यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे वैकेंसी ये सबके लिए है, चाहे वो SC है, ST है, एक्स सर्विसमैन है या जनरल है या कोई भी है। तो एज की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 22 से लेके 40 तक का कोई भी व्यक्ति, अब यहाँ पे मैं एक्स सर्विसमैन की बात नहीं कर रहा, ठीक है, आम लोग जो है 22 से लेके 40 साल तक कोई भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। एक्स सर्विसमैन की एज की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, वो 60 से नीचे होनी चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखना। 60 ईयर से कम एज होनी चाहिए उनकी। बाकी लोग जो है 22 से 40 तक कभी भी कर सकते हैं। ठीक है जी, एज की बात भी होगी। अब बात करते हैं फ़ीस की। अब यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट के लिए किसी भी तरह की फ़ीस आपकी नहीं रखी गई है। ठीक है, 0 रुपीज़ फ़ीस है, चाहे आप एक्स सर्विसमैन है या SC है या कुछ भी है। अब बात करेंगे हम सैलरी की, तो यहाँ पे आपको मिलेगा बेसिक्स जो सैलरी होती है वो मिलेगी 12,000 पर मंथ। बाकी चीज़ों के बारे में अभी नोटिफिकेशन में नहीं लिखा गया, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है पंजाब एंड सिंध बैंक ऑफिस असिस्टेंट को एक अच्छी खासी सैलरी देता है। ये जो 12,000 है ये तो सिर्फ बेसिक सैलरी है, बाकी इन हैंड आपकी इससे थोड़ी ज़्यादा ही होगी। ठीक है जी। मोड ऑफ सिलेक्शन की यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे आपकी दो चीज़ें होंगी, एक होगा आपका रिटन टेस्ट, एक होगी आपकी जनरल और पर्सनल इंटरव्यू। यहाँ पे जो रिटन टेस्ट होगा वो टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि ना तो इसमें कोई मैथ है, ना ही इसमें कोई रीजनिंग है, और ना ही इसमें कोई इंग्लिश है। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के अलावा, मतलब ये तीनों चीज़ें नहीं है, इनके अलावा सिर्फ दो चीज़ें यहाँ पे, थोड़ी सी GK होगी और थोड़ा सा कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे। तो कोई बहुत बड़ा पेपर नहीं होने वाला आपका, बिकॉज उन्होंने जल्दी जल्दी रिक्रूटमेंट करनी है, तो पेपर भी बहुत छोटा सा ही लिया जाएगा। ठीक है जी, सिर्फ GK और कंप्यूटर, ये दो चीज़ें ही होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसीजर की, कि इसका प्रोसीजर क्या है। तो देखिए, ये एक ऑफलाइन भर्ती है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और वो लिंक डायरेक्टली आपको ले जाएगा पंजाब एंड सिंध बैंक की वेबसाइट पे, और वहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। जब आपका लिंक आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाए तो आप समझ जाओ कि ये भर्ती जेन्युइन है, जो है फेक बिल्कुल नहीं है बल्कि रियल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उसको प्रिंट करवाना है, उसको अच्छे से फिल करना है, उसके साथ अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, सबकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लगानी है। और ये जो एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और साथ में स्क्रीन पे भी दिख रहा है आपको, इस एड्रेस पे उस फॉर्म को सेंड कर देना है। ठीक है, ये न्यू दिल्ली का एड्रेस है, लेकिन जॉब न्यू दिल्ली की नहीं है, जॉब लुधियाना की है। ठीक है, लुधियाना वाला जो ऑफिस है इनका, पंजाब एंड सिंध बैंक वालों का, वहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट मिलेगी, वहाँ पे आपको जॉब मिलेगी। ठीक है जी। ऑफिस जरूर न्यू दिल्ली का है, क्योंकि सर्कल जो है इनका लुधियाना वालों का वो न्यू दिल्ली में पड़ता है, लेकिन जॉब आपकी डेफिनेटली 100% लुधियाना में होगी, जिसको बाद में आप ट्रांसफ़र करवा के अमृतसर ले जा सकते हैं या उत्तर प्रदेश ले जा सकते हैं या कहीं पे भी ले जा सकते हैं, वो बात की बात है। लेकिन एक बार तो आपको लुधियाना जो पंजाब में पड़ता है वहाँ से शुरू करना होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके। देखिए, सबसे पहले तो लगेगा आपका 10th का सर्टिफिकेट। ठीक है, 10th के सर्टिफिकेट की फोटोस्टेट कॉपी लगेगी। उसके बाद अगर आपने +2 की है तो +2 का भी लग जाएगा। +2 के बाद आपका ग्रेजुएशन का लगेगा। ठीक है, अगर आप आर्मी ग्रेजुएट है तो यहाँ पे जैसे स्क्रीन में दिखाया गया है आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, वो आपका साथ में लग जाएगा। इसके अलावा आपका आधार कार्ड डेफिनेटली लगना चाहिए, ये कंपलसरी है। ठीक है, आपका डिस्चार्ज बुक, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो डिस्चार्ज बुक एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट बन जाता है आपके लिए। ठीक है, और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। अब यहाँ पे जैसे आपको 2 फोटोज़ दिख रही है, तो एक फ़ोटो आपको लगानी है फॉर्म के ऊपर और दूसरी डालनी है इन्वेल्प के अंदर। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, और आपके जो इन्वेल्प है उस पर ज़रूर लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट। ये तो डेफिनेटली लिखा होना चाहिए, वरना आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट भी किया जा सकता है, उनके पास पावर है।
अब बात करते हैं मीडियम ऑफ इंटरव्यू। आपको पता है कि आपका जो टेस्ट होगा वो होगा जीके और कंप्यूटर के बेस पे, जो बहुत ही इजी टेस्ट है। उसके बाद होगी आपकी इंटरव्यू, और इंटरव्यू का मीडियम या तो हिंदी होगा या पंजाबी होगा, आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अकेले पंजाब वाले नहीं, बाकी भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादा प्रेफर पंजाब वाले ही करेंगे क्योंकि लुधियाना में जॉब है, लेकिन बाकी लोग भी कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। ठीक है, तो आप हिंदी या पंजाबी कोई भी मीडियम रिक्वेस्ट करके आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आ गई आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस। अब ये ध्यान से सुनना, पहली चीज़ तो यही है कि ये आपकी एक स्टेबल जॉब नहीं है। ठीक है, ये आपकी एक 11 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है। अब 11 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट सुन के कुछ लोग तो बहुत निराश होंगे, तो मैं उनको बता दूं निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं एग्जांपल भी देना चाहूँगा यहाँ पे, मेरे पापा के ऑफिस में काम करने वाले लड़के शनि की, उसको भी ऐसे ही 11 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था बैंक की तरफ से। और ये हुआ कि जब उसको 11 मंथ का काम दिया गया तो उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई सारे ऑफिसर्स के साथ, सबके साथ। तो फिर ये हुआ कि उसका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ते 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 3 साल का हो गया। और इस नोटिफिकेशन में भी यही लिखा है कि आपका 11 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होगा जो 3 ईयर्स तक एक्सटेंडेबल है, मतलब 3 साल तक वो बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और 3 साल तक बढ़ाते बढ़ाते वो ऐसा टाइम आ गया जब सिफारिश से या दया भावना के बेस पे उनको पक्का ही कर दिया गया, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें अक्सर देखी गई है बैंक्स में, वो पक्के कर देते हैं बाद में, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और इस फॉर्म को फिल कीजिए। एक कंडीशन यहाँ पे क्लॉज और दिया गया इनको, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है 30 मंथ बिफोर, 30 डेज बिफोर, 30 डेज। इसका मतलब है कि अगर उनको लगा कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे तो आपको एक 30 दिन का नोटिस दिया जाएगा और उस नोटिस के अंडर आपको निकाल दिया जाएगा। ये तो तब होगा ना अगर आप अच्छे से काम नहीं कर रहे। ठीक है, अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो तब तो ये कभी भी नहीं होगा। तो आप आराम से इस फॉर्म को फिल कीजिए। एक लास्ट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि इसकी जो रिटन टेस्ट या इंटरव्यू होगा वो सबका नहीं होगा, जितने लोग भी एप्लीकेशन भेजेंगे सबका नहीं होगा। वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे पहले आपके रिज्यूमे के बेस पे, आपके डॉक्यूमेंट्स के बेस पे, और फिर आपको ईमेल के थ्रू या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू बता दिया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब एक चिट्ठी आपको वापस आएगी। तो इसका एक और मतलब निकलता है, आपको जो चिट्ठी भेजनी है उसमें कम से कम 2 इन्वेल्प होने चाहिए। एक इन्वेल्प के ऊपर टू और वो वाला एड्रेस जो मैंने लिखा था, और उसके लेफ्ट पे फ्रॉम और आपका अपना एड्रेस, और जो दूसरा इन्वेल्प आप उसमें डालेंगे उसमें उसको उल्टा करके लिखेंगे, क्योंकि वो इन्वेल्प उन्होंने आपको भेजना है और उस पर आप टिकट भी लगाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आपने ये चीज़ अच्छे से सुन ली तो समझ आ जाएगी आपको और आपका लेटर भी वापस आ जाएगा। अगर आपने अच्छे से सुना ही नहीं, डायरेक्टली वीडियो बंद कर दी और जाके फॉर्म भर लिया और एक इन्वेल्प डाला, तो आपका फिर आप रिस्पॉन्सिबल होंगे इस चीज़ के लिए। तो 2 इन्वेल्प लेने आपको, पहले इन्वेल्प के ऊपर 2 के बाद उनका एड्रेस, फ्रॉम के बाद आपका एड्रेस, ये आपका मेन इन्वेल्प होगा। इसके अंदर एक और इन्वेल्प होगा जिसमें 2 में आपका एड्रेस और फ्रॉम में उनका एड्रेस, और उस पर भी टिकट लगी होनी चाहिए। दोनों इन्वेल्प्स में टिकट लगी होनी चाहिए, ताकि जब वो आपको भेजे कि हाँ भाई ये आपका इन्वेल्प आपको इंटरव्यू के लिए आना है, तो वो आप तक पहुँच जाए। क्योंकि वो इतनी मेहनत नहीं करेंगे कि पहले वो एक इन्वेल्प खरीदेंगे फिर 2 में उनका एड्रेस लिखेंगे फ्रॉम, ऐसा कुछ नहीं करने वाले। वो सब कुछ आपको ही करके भेजना है। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। यहाँ पे अगर तो एक्स सर्विसमैन है तो आपकी आर्मी ग्रेजुएशन आराम से चल जाएगी। अगर आप सिविल है तो आपके लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं। देखिए, सबसे पहली कंडीशन, आप ग्रेजुएट होने चाहिए और आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, आपको बेसिक अकाउंटिंग भी एक प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है। अब इसका मतलब समझिए, अगर आपको अकाउंटिंग नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आती है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। ये है इसका मतलब, ये नहीं कि सबको अकाउंटिंग आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपको नहीं भी आती तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट लिखा है आपकी जो लोकल लैंग्वेज बोलना और लिखना, उसमें आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। और जब मैं लोकल लैंग्वेज बोल रहा हूँ तो लुधियाना की लोकल लैंग्वेज है पंजाबी, तो आपको पंजाबी में बोलना और सुनना और लिखना, तीनों चीज़ें अच्छी तरह से आनी चाहिए। नेक्स्ट आ गया, फ्लुएंसी इन हिंदी और इंग्लिश वुड बी एन एडेड क्वालिफिकेशन। अब अगर आपको हिंदी या इंग्लिश इन दोनों में से एक लैंग्वेज अच्छे से आती है तो वो भी आपके लिए प्रेफरेबल होगा। नेक्स्ट है, शैल बी प्रोफिशिएंट इन MS ऑफिस, टैली एंड इंटरनेट। तो आपको जो MS ऑफिस है जिसमें MS वर्ड और एक्सेल आता है, और जो टैली होता है और जो इंटरनेट होता है, इन तीनों की अच्छी नॉलेज अगर है तो वो आपको प्रेफर किया जाएगा, उस केस में आपको प्रेफर किया जाएगा।
स्किल इन टाइपिंग इन लोकल लैंग्वेज इज इसेंशियल, टाइपिंग स्किल इन हिंदी और इंग्लिश। तो अगर आपको टाइपिंग, और ये जो जितनी कंडीशंस मैं बोल रहा हूँ सब सिविल के लिए, एक्सर्समैन के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, उनके लिए सिर्फ आर्मी ग्रेजुएशन है, उसके बिहाफ पे उनको रिक्रूट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर उनको कोई सिविल का मिल जाता है जो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, तो वो सिविल को भी प्रेफर करते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक ही वैकेंसी है, तो अब वो वैकेंसी एक्सर्समैन से फिल करते हैं या सिविल से, ये तो उनकी चॉइस है, लेकिन आप सबको अपनी अपनी कोशिश तो करनी चाहिए ना, तो आप अपनी अपनी कोशिश कीजिए। तो ये सारी कंडीशंस जो है वो क्वालिफिकेशन की कंडीशंस है। अब ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बोले, जो भी मैंने बोला, वो 16 फरवरी तक, 16 फरवरी तक उनके ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। लुधियाना जाने में 1 दिन का समय लगता है स्पीड पोस्ट को। अगर आप 16 तारीख को भी स्पीड पोस्ट करते हैं तो 16 तारीख को भी पहुंच जाएगा। अगर आप 16 फरवरी से पहले कर रहे हैं, पहले ये वीडियो सुन रहे हैं, तो फिर आज ही कर दीजिए। और अगर आप 16 के बाद ये वीडियो सुन रहे हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डेट निकल चुकी है। अब मुझे नहीं पता आप किस डेट को इंटरव्यू ये सुन रहे हैं। ठीक है जी। नंबर ऑफ पोस्ट तो मैंने पहले बता दिया, एक ही है। डेट्स भी मैंने बताई थी ऑलमोस्ट आपको कि 16 फरवरी तक ये आप सारा कुछ जो है वो वहाँ पे भेजेंगे। चलिए, ये वीडियो ख़त्म होती है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लगी तो, और इसे शेयर भी कर दीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो गवर्नमेंट जॉब की जानकारी चाहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इस वीडियो में करंटली इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बातें करेंगे और जॉब्स के बारे में बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।